यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। यीशु मसीह पर प्रभु और स्वामी के रूप में विश्वास करने के कारण इसके लेखक की चिंता का प्रमुख विषय अपने पाठकों में आशा और उत्साह का संचार करना और उनसे यह आग्रह करना था कि वे इस दुख और सताव के समय विश्वास योग्य बने रहें। इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की श्रृंखलाओं के रूप में है, जिसे सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है, जो संभवतः उस समय के मसीहों को समझ में आ गई थी, परंतु अन्य सभी लोगों के लिए यह रहस्य ही रहा। जैसे संगीत में एक धुन होती है, उसी प्रकार इस पुस्तक की विषय वस्तु बार बार विभिन्न तरीकों से अलग अलग दर्शनों की श्रृंखलाओं के द्वारा दोहराई जाती है। यद्यपि इस पुस्तक की विस्तृत व्याख्या के संबंध में मतभेद है, फिर भी प्रमुख विषय स्पष्ट है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को, जिनमें शैतान भी सम्मिलित है, सदा के लिए पूर्ण रूप से पराजित करेगा, और जब यह विजय पूर्ण हो जाएगी तो वह अपने विश्वास योग्य लोगों को नया आकाश और नई पृथ्वी की आशीषों से परिपूर्ण करेगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द या कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस और स्मुर्ना और पिरागमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उजावल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ।
मैं मर गया था और अब देख मैं युगानायुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दिवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं।